बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, एमसीक्यूज़ को फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह आप देख लीजिएगा और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोशिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स इसको हम ख़त्म करें। लेकिन इसको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि असल कंसेप्ट जो होते हैं वो जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फाइनेस्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और कंसेप्ट बिल्डिंग भी तभी होती है जब हम उस फाइनल क्वेश्चन तक पहुँच जाएँ। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताता चलूँ कि ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें लिखा हुआ है डैश इज़ यूनरी ऑपरेशन, डिवीज़न लिखा हुआ है। ये डिवीज़न यूनरी ऑपरेशन नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यूनरी ऑपरेशन वो होता है जिसके जो सिर्फ एक एलिमेंट पर ऑपरेट करे, ठीक है। देखिए, एडिशन के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं हमें, a + b, तो ये बाइनरी है, ठीक है। और इसी तरीके से इंटरसेक्शन के लिए भी 2 हमें एलिमेंट चाहिए होते हैं, a * b, और डिवीज़न के लिए भी हमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट के लिए हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है, इसको हम लिख देते हैं। तो ये यूनरी ऑपरेशन है, कम्प्लीमेंट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए। फॉर द सेट ऑफ द रेजिड्यू क्लास, रेजिड्यू क्लास क्या होती है इसको अच्छी तरह समझ लें। रेजिड्यू क्लास में ये होता है कि रेजिड्यू मॉड्यूलो दिया हुआ है उसने 4, हमने इसमें रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर क्या होता है, देखिए 3 + 2 लिखा हुआ है। 3 + 2 क्या है, आपके पास आंसर आएगा 5। आपने जो भी आंसर है उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है आपने, क्योंकि मॉड्यूलो 4 है। अब 4 से डिवाइड करके जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा ना, जैसे कि 4 1 ज़ा 4, आपके पास रिमाइंडर 1 आए, तो इसका आंसर 3 + 2 रेजिड्यू 4 मॉड्यूलो 4, 3 + 2 का रेजिड्यू मॉड्यूलो 4 जो होगा वो 1 आएगा। रेजिड्यू मॉड्यूलो, ये याद रखना है, रेजिड्यू मतलब रिमाइंडर लिखना है आपने, और मॉड्यूलो 4 दिया हुआ यानी कि जिस नंबर से डिवाइड करना है। सपोज़ अगर मुझे कह देता है रेजिड्यू मॉड्यूलो 9 है जी, ठीक है, रेजिड्यू मॉड्यूलो 9 है और बताएं 5 + 5 का आंसर क्या होगा। तो 5 + 5 10 होता है हमारे पास, लेकिन मैं जब रेजिड्यू मॉड्यूलो की बात आ रही है तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। 9 उसमें से माइनस हो जाए, 9 से डिवाइड कर दिया उसको, तो रिमाइंडर 1 होता है। अच्छा, अगर रेजिड्यू मॉड्यूलो 9 दिया हुआ हो और आपसे कहे जी 7 + 5 का बताएं क्या आंसर होगा, तो 7 और 5 आपके पास 12 होता है। 12 में से आपने 9 से जब आप डिवाइड करेंगे 12 को, तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 3, तो इसका आंसर 7 + 5 का आंसर 3 होगा, ठीक है। तो रेजिड्यू मॉड्यूलो के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, बार बार इन क्वेश्चंस को देख लेना। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगी आपके पास वो 1 आ जाएगी, ठीक है। 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज़ डैश विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, ये ग्रुप, सेमी ग्रुप, एबिलियन, ये इसका ऑर्डर आपने याद रखना है कि सबसे पहले जो होता है वो ग्रुपाइड होता है। देखिए, एक तो ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन का जो साइन सेटिस्फाई करेगा वो ग्रुपाइड कहलाएगा। जो सिर्फ क्लोजर हो ग्रुपाइड कहलाता है, ये याद रखना आपने। अच्छा, जिसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाए तो वो सेमी ग्रुप कहलाएगा, सेमी ग्रुप। अच्छा, ऐसा पार्ट जिसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ के साथ साथ आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाए तो उसको मोनॉइड कहते हैं। और जिसमें आइडेंटिटी के साथ साथ चौथी प्रॉपर्टी जो है इन्वर्स वाली वो भी एग्जिस्ट कर जाए तो फिर वो ग्रुप बन जाता है। ये आपने याद रखना है। जो सिर्फ इस एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए सेट, वो ग्रुपाइड कहलाता है। जो 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए एसोसिएटिव, जिसमें यानी कि आइडेंटिटी और इन्वर्स ना हो, ठीक है, तो आइडेंटिटी और इन्वर्स नहीं होगा तो फिर वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। जिसमें आइडेंटिटी हो जाए लेकिन इन्वर्स ना एग्जिस्ट करते हो वो मोनॉइड कहलाएगा, और जिसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाए वो ग्रुपाइड कहलाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी, देखिए वो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी वाला स्टॉप हो गया, तो ये एसोसिएटिव लॉ और ग्रुप क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो ये आपका सेमी ग्रुप होगा इस तरीके से, ठीक है। इसको याद है। सेट ऑफ होल नंबर W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब होल नंबर में यहाँ 0 आ जाता होता है, तो होल नंबर जो है वो मोनॉइड कहलाएगा, उसमें इन्वर्स नहीं होते। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन्वर्स क्या होंगे, 2 का इन्वर्स -2, 3 का इन्वर्स -3, तो इसमें नेगेटिव नहीं होते हैं होल नंबर्स में, तो इस वजह से ये मोनॉइड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये हमारा दिया हुआ है
सेट ऑफ द रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, रियल नंबर जो होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, अगर उसमें से ज़ीरो निकाल दें, जब पूरा सेट हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप होता है और बल्कि वो एबिलियन ग्रुप होता है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि रियल नंबर में 3 + 2 इक्वल होता है 2 + 3 के। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाए तो ये एबिलियन हो जाएगा ग्रुप, अगर होल्ड ना करता तो सिर्फ ग्रुप होता है ये, फिर ये एबिलियन वाली प्रॉपर्टी हम इसमें ना लगाते। तो ये एबिलियन ग्रुप होता है। सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में आपने याद रखना है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल और इरेशनल तमाम नंबर्स का जो सम होता है, यूनियन होता है, वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। अच्छा, आर में से अगर ज़ीरो निकाल दे तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप होता है, इसे याद रखना है। ठीक है, रियल नंबर r - 0 लिखा हुआ यानी कि ज़ीरो निकाल के वो बाकी का जो सेट बचता है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है। इनवर्स ऑफ 3 जो होगा वो 1/3 होगा। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह देता है, यहाँ पर अगर एडिशन का साइन आ जाता है तो फिर ये ज़ीरो इंक्लूड होता है, ज़ीरो को ना निकालते फिर ये ग्रुप ही ना होता। अगर एडिशन होगा और ज़ीरो निकाल दे तो फिर ये ग्रुप ही नहीं होगा। तो एडिशन के साथ इसको अगर लिखा होता है तो ऐसे लिखा होता है, कोमा और एडिशन। तो अब इन्वर्स अगर पूछ लिया जाए, इन्वर्स ऑफ 3, तो वो आप बताएंगे वो फिर -3 होता है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है तो 1/3 है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 सेट, ये ऑल 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये असल में लिखना चाहिए सेट ऑफ ऑल 2 × 2, सेट ऑफ ऑल 2 × 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो मैंने कल भी डिस्कस किया था, इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होता है। जब वो इन्वर्स पॉसिबल होता है तो पूरा ग्रुप बन जाएगा, जबकि सिंगुलर जो होते हैं उनके इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते, वो सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आएगा। इफ स्टार स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन देन पी एस स्टार हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट डैश। तो पी एस क्या है? ये पावर सेट ऑफ एस। स्टार स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, अगर स्टार इंटरसेक्शन को शो कर रहे हैं तो तमाम सेट्स की जो इंटरसेक्शन होती है तो उसमें आइडेंटिटी पी एस हैज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि किस, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लूँगा एस के साथ तो ए आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यानी किसी और बी के साथ नहीं आएगा आपके पास। हाँ, दोबारा, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि अगर उसकी इंटरसेक्शन की जाए किसी के साथ, फॉर इंटरसेक्शन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे 2 को अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 2 आ जाएगा 1 से, तो दिस इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। 3 में क्या ऐड करें आंसर जो है वो 3 ही आ जाए, तो ये दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी जो है वो सुपर सेट जो होता है वो खुद होता है कि उसके इंटरसेक्शन किसी के साथ भी हो तो वो दोबारा वही आंसर दे देगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी ग्रुप, किसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी जो होती है वो यूनिक होती है। ये एक थ्योरम भी पढ़ा था हमने। अगर वो सपोज कर लेते हैं अब 2 आइडेंटिटियाँ हो जाए तो वो कंट्राडिक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ़ जी बी आ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी देन ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये भी एक आपने पढ़ा हुआ, ये एक थ्योरम है। तो इसका जो सेट होता है वो आंसर ये होता है। ठीक है, ए शुरू में लिखा हुआ है तो उसका इन्वर्स भी शुरू में ही आएगा। ऐसा नहीं होता है कि उसको इन्वर्स को हम बाद में लिख दें। जेड प्लस जेड पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन 0, पॉजिटिव इंटीजर यूनियन 0 अगर कर दी जाए तो ये 0 1 2 3 4 5 यानी कि ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, होल नंबर इज़ आ डैश विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल नंबर के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा है कि होल नंबर जो होता है वो मोनाइड होता है। ठीक है, तो ये मोनाइड हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सेट ऑफ नेचुरल नंबर n विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज़, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, तो आइडेंटिटी तक मौजूद है, ये ऑब्वियसली क्लोजर भी है और ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि आ गई है तो इसमें मोनाइड आ जाएगा ये आपके पास। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है, इस मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन का साइन होता है, तो फिर हम मोनाइड की बजाय इसको सेमी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, फिर वो एक प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है। मैंने ऑर्डर आपको बताया हुआ है। सबसे ऊपर आपका नंबर 1 पे ग्रुपाइड होता है, नंबर 2 पे सेमी ग्रुप होता है, नंबर 3 पे मोनाइड होता है, नंबर 4 पे आपका ग्रुप हो जाता है। सेट ऑफ इंटीजर z अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो थोड़ी सी मिसप्लेस हुई है। ये सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये इसकी ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं।
ये कन्वर्जन में ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको देख लीजिएगा। ये जो नोट्स अपलोड किए थे आप लोगों को जो भेजे वो उनमें ये करेक्ट होगा। तो ये कन्वर्जन ऑफ द डॉ फाइल वर्ड फाइल में तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाती। अच्छा, ये जो होगा हमारे पास ये बिल्कुल ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन, ठीक है। ये z अंडर मल्टीप्लिकेशन जो होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये मोनाइड होगा, 1 2 3 जो है ये सारे इसमें होते हैं और तमाम एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्या है जी, अंडर रूट जो है ये अंडर रूट एक यूनरी ऑपरेशन है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सिर्फ सिंगल डिजिट पे ऑपरेट होता है वो यूनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। और जो जिसके लिए 2 डिजिट्स रिक्वायर होते हैं या 2 से ज़्यादा डिजिट्स रिक्वायर होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट देख ले, इफ स्टार स्टैंड फॉर यूनियन ऑपरेशन, पी ऑफ एस स्टार हैज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यूनियन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो फाई होता है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे उसने वो बोल्ड नहीं किया हुआ, इसको करने करेक्ट, क्योंकि फाई एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी भी सेट के साथ जब आप उसका यूनियन लें तो वो फिर आंसर दोबारा आपके पास ए आ जाएगा। तो याद रखना है आपने, इंटरसेक्शन के केस में ये आइडेंटिटी होती है और यूनियन के केस में जो है वो फाई आइडेंटिटी होती है। ये आपने बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। इसको आगे हम यूज़ भी करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लें। 16 एन एलिमेंट एक्स ऑफ अ ग्रुप जी इज एक्स केयर इज इक्वल टू एक्स। ये एलिमेंट आइडेम्पोटेंट होता है। मैट्रिसेस में भी इसको आइडेम्पोटेंट, अगर मैट्रिक्स में आपने वो पढ़ा था ए स्केयर इज इक्वल टू अगर ये आ जाए तो उसको आइडेम्पोटेंट ही कहते हैं। 17 में ग्रुप जी इज एबिलियन इफ इट्स कैलेज टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट मेन डायगोनल। कैले टेबल क्या होता है, ये सिमेट्रिक अगर हो जाए इसका कैले टेबल देखें, ये होता था कि ये अगर रेजिड्यू क्लास का मैं रेजिड्यू मॉड्यूलो 3 का अगर मैं टेबल बनाऊं, रेजिड्यू मॉड्यूलो 3 का अगर मैं टेबल बनाऊं और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये 1 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है, और ये एलिमेंट आ जाएंगे 1 बार एंड 2 बार आ जाएगा। 1 जब 1 में ऐड करेंगे 2 आंसर आ जाएगा, 1 जब 2 में ऐड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले रहे हैं तो 0 भी लेंगे हम, इधर लिख लेता हूँ मैं 0, तीसरा एलिमेंट। अच्छा, 1 जब 2 में ऐड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 जब 0 में ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 को जब इसमें ऐड करेंगे 2 + 1 3 विच इज़ इक्वल टू 0, 2 + 2 4 विच इज़ इक्वल टू 1, 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2, 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1, 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2, 0 + 0 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये इसका बन गया डायगोनल। अगर डायगोनल से ऊपर 0 1 2 है, 0 1 2 सिमेट्रिक है, 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो सिमेट्रिक एलिमेंट आ गया है। तो ये डायगोनल के ऊपर भी और नीचे भी, ये दोनों साइडों पे सिमेट्रिक है। तो ये ग्रुप की निशानी होती है कैले टेबल में, एबिलियन ग्रुप की निशानी होती है कि भी वो डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट एक जैसे और नीचे भी एलिमेंट सिमेट्री में हो बिल्कुल, ठीक है। ये नहीं होना कि भाई 0 2 और 1 आ जाए, उधर 0 1 2 आ जाए, फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ये देखिए, ये क्रॉस में देखें आप इसको, 1 के सामने 1, 0 के सामने 0, 1 के सामने 1 और 2 के सामने 2 आएगा। तो ये अगर सिमेट्रिक हो जाए कैले टेबल, इसको इस टेबल को कैले टेबल कहा जाता है। अगर ये सिमेट्रिक हो जाए तो ये एबिलियन ग्रुप की निशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, इन द ग्रुप Z5 का मतलब है द इनवर्स ऑफ 3 बार। तो 3 बार है ये, और इज इसका इन द ग्रुप Z5 द इनवर्स ऑफ 3 बार इज, इसका इनवर्स हमने बताना है 3 बार का। Z5 क्या है, Z5 मैं आपको बता दूं, ये मॉड्यूलो 5 के वो लिखा हुआ है। तो मॉड्यूलो 5 रेजिड्यू मॉड्यूलो 5 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास यहाँ पर वैसे शो करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हो रही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब कह रहा हूँ मॉड्यूलो 5, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब आप देखेंगे तो इसमें एलिमेंट होंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं होगा। 0 से लेकर रेजिड्यू मॉड्यूलो 5 की अब हमारे पास ये एक ग्रुप बन गया रेजिड्यू मॉड्यूलो 5 का। अब वो कह रहे हैं कि भाई कैले टेबल, ये आप बताएं कि 3 किस में ऐड हो तो वो 0 आंसर देगा आपको। ऑब्वियसली 3 2 में ऐड होगा तो 3 + 2 5 और उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 बार का इन्वर्स जो होगा वो 2 बनेगा। ये 2 बार लिखा हुआ ऊपर, ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गई है, इसको करेक्ट कर लें। तो 3 का इन्वर्स इसी तरीके से, अगर ये 4 है, 4 का इन्वर्स क्या होगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 0 आएगा ना, तो 4 का इन्वर्स 1 होगा।
सिमिलरली 2 का इन्वर्स 3 होगा, 1 का इन्वर्स 4 हो जाएगा, और 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो अपना सेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख ले। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स इन अ ग्रुप। कैंसिलेशन ला यस होल्ड करता है तमाम ग्रुप्स में। एसोसिएटिव ला ग्रुप है ना, ग्रुप में तो एसोसिएटिव ला भी होल्ड करते हैं, कैंसिलेशन ला तो यूनिवर्सल ला है, ये भी होल्ड करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ, आपके पास ये होल्ड करेंगे, ठीक है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। और वो जो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बात याद रखनी है, डेफिनेशन है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो होता है कि कितनी पावर पर ये ए की कितनी पावर पर आंसर आइडेंटिटी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ये याद रखना। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, उस ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो ऑर्डर कहलाते हैं, और कितनी पावर पर वो एलिमेंट आइडेंटिटी हो जाता है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। अच्छा जी, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट ए पावर एन, ये देखिए वही वाला थ्योरम आ गया, तो वो उसका ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो तो वो उसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। इफ़ ए बिलोंग्स टू जी हैज़ ऑर्डर एन, ए का ऑर्डर अगर एन हो, इसका मतलब क्या होगा, ए का ऑर्डर एन हो तो ए एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अच्छा, देन एनी इंटीजर ए के इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। अच्छा, के भी, ए की पावर के भी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ये उस वक्त होगा सिर्फ जब के जो है इसका मल्टीपल होगा एन का। ये ऐसा हमने एक थ्योरम भी किया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 से पहले ये थ्योरम मौजूद है। तो के इज इक्वल टू एन क्यू होगा, के इज द, यानी कि ये क्या कह रहे हैं, एन टाइम्स क्यू, ये क्यू इज द नंबर इंटीजर, तो के एन टाइम्स क्यू होगा, तो फिर ये ऑर्डर कहलाएगा इसका, वरना ये ऑर्डर कहलाने के लायक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ 5, यानी कि ए की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, ठीक है, तो ए पावर 10 भी आइडेंटिटी होगा, 2 जार 5 3 जार 5 4 जार, यानी कि ये तीनों 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिटी देंगे। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज दिस, ऑल ऑफ दिस। द सेट दिस 1 3 5 7 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 है। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 का ग्रुप है। 7 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये 7 से नीचे नीचे तो ऑब्वियसली मॉड्यूलो 8 होगा। और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो नहीं सकता, क्योंकि एडिशन में 0 भी शामिल होना था, 1 2 3 वो सारे एलिमेंट शामिल होते हैं जो 8 से नीचे नीचे होंगे, ठीक है। तो एक तो पहली बात तो यहाँ से आपको देख के पता चल जाएगा कि इसका मॉड्यूलो जो है वो 8 है, ठीक है। मॉड्यूलो 8 आ गया, फिर 7 है ना, क्योंकि 7 पे आपका एलिमेंट्स खत्म हो रहे हैं। अब अगर 8 से नीचे सारे इंटीजर शामिल हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये। अगर ये 8 से नीचे सारे एलिमेंट शामिल नहीं हैं तो फिर इसको हमने प्रूव करना होता है, इसको हमने चेक करना होता है, ठीक है, कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी, अगर यहाँ पर ऑप्शन हो नन ऑफ दीज हो तो फिर तो हम उसे चेक करेंगे, अगर नन ऑफ दीज नहीं है तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 में जो है इसका आपने देखना है कि भी इसका जो इन्वर्स जो है 5 का इन्वर्स, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आंसर आएगा। आइडेंटिटी इज़ 1, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 है, तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आंसर आएगा। 5 3 ज़ार 15, 15 पे 7 आंसर आएगा आपका। 15 को जब आप देखें डिवाइड करेंगे ना 8 से, तो 8 1 ज़ार 8 और 7 आपके पास बचेगा। तो इसको 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आंसर आएगा। तो जब 25 अंदर हो और आपके पास वैल्यू बाहर 8 हो तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो 24, 8 3 ज़ार 24 और 1 बचेगा रिमाइंडर। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया 5 को, तो आपके पास रिमाइंडर जो है 1 आया। तो इसका रेजिड्यू मॉड्यूलो जो है, इसका जो इन्वर्स होगा 5 का इन्वर्स वो 5 आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि भी ये 1 3 5 7 वही मॉड्यूलो 8 है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। द ऑर्डर ऑफ 5 इज़ 5, यानी कि 5 की कितनी पावर, 5 की पावर 2 3 4 कितनी पावर पर जाकर आपको आंसर जो है वो 1 मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो देखिए 5 की पावर 2 अगर हो जाए 25,
25 आंसर आ जाएगा। तो 25 को जब आप डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि आइडेंटिटी आपके पास 1 आ जाएगी पावर 2 पर ही। जबकि ये 1 to 5 होता है तो फिर ये मिनिमम पावर आ गई ना आपके पास, 1 to 5 पे फिर अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट पावर होती है, कम से कम पावर, तो कम से कम पावर जो आपके पास आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, Z पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब ग्रुप ऑफ, ये किसका इज अ सब ग्रुप ऑफ, किसका सब ग्रुप है? एक तो ये अपना भी खुद का ज़ाती सब ग्रुप है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। फिर ये रियल नंबर के अंदर आता है, ऑब्वियसली ये भी ठीक है। अच्छा, ये कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, ये भी ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक बात कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर से बड़ा सेट होता है। कम्प्लेक्स नंबर ये 2 जो है ये एक रियल नंबर है, यस, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर भी है क्योंकि ये 2 + 0 आयोटा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से लेकिन अगर आप ये लिख लें ना 1 + 3 आयोटा, इसको रियल नंबर कोई नहीं कह सकता। हर रियल नंबर को तो कम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है, लेकिन किसी कम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये इसका अपना भी सब ग्रुप है, आर का भी सब ग्रुप है, कम्प्लेक्स का भी सब ग्रुप है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 28, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली, ये थ्योरम है इसका, ठीक है। AB इनवर्स इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, पहला थ्योरम है सब ग्रुप का। तो किसी भी सेट को अगर आपने शो करना है कि ये सब ग्रुप है तो उसके लिए जस्ट इतना करना होता है कि ये AB इनवर्स शो कर दे, उसमें बिलोंग करता है। 29, द डैश ऑफ सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप इंटरसेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। इंटरसेक्शन जो होती है किसी भी सब ग्रुप्स की, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की, वो हमारे पास अगेन अ ग्रुप आती है, ये याद रखेंगे। तो यूनियन जो होती है अगर कुछ सब ग्रुप्स की, वो मे बी सब ग्रुप हो या ना हो, यूनियन के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन इंटरसेक्शन जो है सब ग्रुप्स की वो दोबारा से इंटरसेक्शन वो सब ग्रुप होती है। 30, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ पावर ऑफ 1 एंड द सेम एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट को अगर किसी एक फिक्स एलिमेंट की पावर की फॉर्म में लिखा जा सके, ये A है, B है, C है, D है, ये 4 एलिमेंट मैंने ले लिए, ठीक है। अब ये जो 4 एलिमेंट है, ये A की पावर 1 आ गया, ये A की पावर 2 आ गया, सपोज ये A की पावर 3 आ जाए, ये A की पावर 4, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसका हर एलिमेंट किसी फिक्स एलिमेंट जनरेटर के फॉर्म में लिखा जा सके, तो ये साइक्लिक ग्रुप होता है। ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है और उस जनरेटर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि दिस इज़ द, ये जो सिंबल होते हैं ये शो करते हैं कि जनरेटर ऑफ अ ग्रुप है ये। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन, साइक्लिक ऑब्वियसली, और ट्रिवियल, ये A एंड B इसका ऑप्शन आएगा, ट्रिवियल नहीं होगा, ट्रिवियल तो एक और टर्म होती है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक होता है, ठीक है। साइक्लिक जो होता है वो एबिलियन भी होता है, तो एबिलियन एंड साइक्लिक बोथ इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये एक ट्रिक भी याद रखें, ये एक किस्म का तुक्का होता है कि जहाँ पर ये इस तरह की ऑप्शंस आ जाए ना, बोथ A B एंड ऑल ऑफ दीज, तो हमेशा वही ऑप्शन करेक्ट, मेजॉरिटी चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं। तो इसको ज़रा, ये एक तुक्का है, ये जहन में बिठा के रखें इस चीज़ का। 32 में आ जाए, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, देन G मस्ट हैव अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, इसका आंसर आ जाए। जी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 18 है, साइक्लिक ग्रुप यानी कि A जो है ये इसका जो साइकिल है ये 18 पर जाकर कहीं आपके पास 1 आंसर आएगा, इसका आइडेंटिटी आंसर आ जाएगा दोबारा। तो G मस्ट हैव अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, जो इसके फैक्टर्स होंगे ना, हर फैक्टर का एक आपको सब ग्रुप मिलेगा। 18 के जो डिवाइज़र होंगे, देखिए 18 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा आपको, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, आपको एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा। 3 से डिवाइड हो जाता है, एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा आपको, 4 का नहीं मिलेगा 5 का नहीं मिलेगा क्योंकि 5 18 को नहीं डिवाइड करता 6 ऑर्डर का मिल जाएगा, 7 का मिलेगा, 8 का नहीं मिलेगा, 9 का मिल जाएगा आपको, और हाफ तक पहुंच गया 9 के बाद दोबारा 18। तो ये अगर आपने पता करना हो कि किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने सब ग्रुप पॉसिबल हैं, तो आप उसका ऑर्डर देखिए और उस ऑर्डर के देख लें फैक्टर कितने हैं, यानी कि कितने उसके डिवाइज़र मौजूद हैं आपके पास। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट वाला होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ऑर्डर 1 का सब ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसके 6 सब ग्रुप बनेंगे, जिसमें से 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का, 18 ऑर्डर का। तो ये आपने याद है, ये लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट पे भी है कि भी ऑर्डर जो होता है वो सब ग्रुप का जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है। ये ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप है, ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये भी देखिए ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये भी ग्रुप के ऑर्डर को, 9 भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा और 18 भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो
ये लेग्रांज थ्योरम की प्रैक्टिकल फॉर्म है कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है हमेशा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाए एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ ए बिलियन। ऑब्वियसली ये बिलियन होता है हमारे पास, ये तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, ये याद भी होता है हर किसी को। बिलियन साइक्लिक ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज़, ये एक थ्योरम भी है, ये प्रूव करें कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ ए बिलियन। वो ट्रेडिशनल क्लासेस में हमने ये प्रूव करवाया हुआ है कि ए की पावर अगर p आ जाए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें ए की पावर q के साथ, ठीक है, तो ए की पावर p प्लस q हो जाएगा आपके पास, और उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर q प्लस p भी लिख सकते हैं इसको, ए की पावर p प्लस q, क्योंकि ये तो इंटीजर है, इंटीजर्स को तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो ए की पावर q पहले हो जाएगा और ए की पावर p बाद में आ जाएगा। तो ये यानी कि ये अगर ए है ये b है तो b a पहले, तो ये इस तरीके से कम्यूटेटिव होते हैं। 34 पे आ जाए एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज़ अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। जाहिर बात है 2, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप क्या ऑर्डर है, इवन नंबर 2 तो उसे डिवाइड करता है, तो 2 ऑर्डर का तो लाजमी उसके अंदर एक आधा सब ग्रुप मौजूद होगा। द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, उसके देख लें कितने डिवाइजन है, देखिए जैसे पिछला था क्वेश्चन, अब ये इसको 12 को 1 डिवाइड करता है, 2 भी 12 को डिवाइड कर देता है, 3 भी 12 को डिवाइड कर देता है, 4 भी 5 नहीं करता, 6 भी कर देता है, 7 8 9 10 और 12 इटसेल्फ। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली डैश जनरेटर। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के हमेशा 2 जनरेटर होते हैं, ठीक है, एक वो जो उसका ए होता है और ए इनवर्स उसका, ये 2 जनरेटर होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, जो ख़त्म ना हो रहा। नेक्स्ट 37 में आ जाए द ऑर्डर ऑफ 3 इन द ग्रुप दिस 0 1 2 3, इसका मतलब ये मॉड्यूलो 4 का है और एडिशन है, मॉड्यूलो 4 है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो 3 ऑर्डर ऑफ 3 यानी कि 3 को कितनी बार हम ऐड करें, क्योंकि एडिशन का आ गया ना, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, पावर नहीं आएगी यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट वो पावर की शेप में नहीं है, अब यहाँ पर एडिशन है, तो कितनी बार इसको 3 को ऐड करें, तो यू विल गेट आंसर मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 बना, नहीं बना, फिर ऐड कर लें, ये मल्टीपल ऑफ 4 बना, 9 आंसर आएगा, 9, ये मल्टीपल ऑफ 4 बना, यस, अब ये मल्टीपल ऑफ 4 बन गया है, 12 हो गया ना, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, आइडेंटिटी आंसर आ गया ना, 1 2 3 4 बार इसको आप ऐड करेंगे। ये ऑप्शन इधर लिखी हुई है ज़रा दूर करके, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये कन्वर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको आप बस ये एक ऑप्शन ये है, मैं साथ साथ बताता रहूँगा, दूसरी ऑप्शन एंड तीसरी ऑप्शन साथ साथ दी हुई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ, ये इस इंडेक्स की डेफिनेशन है, ठीक है, कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट या राइट दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है लेफ्ट कोसेट्स। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स आइदर लेफ्ट और राइट किसी भी सब ग्रुप के, वो उस सब ग्रुप का इंडेक्स कहलाते हैं, ठीक है, ये इंडेक्स की डेफिनेशन है। द इंडेक्स ऑफ दिस इन दिस, ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, ठीक है, तो इसका हमने इंडेक्स बताना है, तो पहले 0 को इन सब के साथ आप देखेंगे ऐड करके, फिर 1 को सबके साथ ऐड करेंगे, 2 को सबके साथ ऐड करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ कितने इसके डिस्टेंस। 0 को लेफ्ट साइड राइट साइड पे हम ये लेफ्ट को सेट की तो एग्जांपल दी हुई, मैं राइट साइड पे ऐड करता हूँ उसको। 0 को इसके इस वाले एलिमेंट को इधर राइट पे ऐड करें, क्या आंसर आएगा 0। 1 को मॉड्यूलो 6 है ये बात याद रखें। 1 को इधर 0 को इधर ऐड करें, क्या आंसर आएगा 2। 0 को 4 में ऐड 4, तो एक डिस्टिंक्ट को सेट आ गया आपका। अब 1 को ऐड करें, 1 को 0 में ऐड किया तो 1 आ गया, 1 को आपने 2 में ऐड किया तो 3 आ गया, 1 को आपने 4 में ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा और 1 को 0 में भी ऐड कर दिया, 1 को 2 में भी ऐड कर दिया, 1 को आपने 4 में भी ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आंसर 1 3 और 5 आ गया। एक कोसेट आ गया, दूसरा कोसेट डिफरेंट बन गया ना। अब 2 को ज़रा ऐड करें, 2 को 0 में ऐड करें, क्या आंसर आएगा 2। 2 को 2 में ऐड करें, क्या आंसर आ जाएगा 4। अब इस 2 को उठा के ज़रा इसमें 4 में ऐड करें, क्या आंसर आएगा 6। 6 का मतलब क्या है 0। अब देखिए ये तो वही कोसेट आ गया जो पहले आया हुआ है, तो ये डिस्टिंक्ट तो ना हुआ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे।
इसी तरीके से जब आप 3 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे ये वाला आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे ये आंसर आ जाएगा, 5 ऐड करेंगे उसमें ये आ जाएगा, जब 5 उधर ऐड करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। तो इन दो के अलावा कोई भी कोसेट आपके पास नहीं आएंगे, तो ये डिस्टिंक्ट कोसेट 2 ही आएंगे, तो इसका इंडेक्स जो हो गया आपके पास वो 2 हो गया। तो ग्रुप के एलिमेंट आपने क्या करने हैं, बारी बारी तमाम में ऐड करके देखना है और फिर वो सेट बना के लहदा रख लेने, आपके पास पता चल जाएगा कितने कोसेट्स हैं। ठीक है, इसको ये इतना लेंथी काम नहीं है, बस जल्दी से आप ये कर सकते हैं, दैट इज़ इन शॉर्ट भी आप किया जा सकता है, मतलब इसको प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करना होता, जस्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 40 लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट x, अ बाइजेक्टिव फंक्शन f x टू x इज कॉल्ड डैश ऑन x। इसको क्या कहलाते हैं, एक सेट की अपने ही सेट के ऊपर बाइजेक्टिव मैपिंग, वो परम्यूटेशन कहलाती है। ठीक है, ये हमने ग्रुप वाले चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट है वो परम्यूटेशन उसमें मौजूद है, ग्रुप वाले टॉपिक के बाद फ़ौरन ही परम्यूटेशन आ जाती है। 41 में देखें, द ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप, किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर जो है डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ n एलिमेंट इज़ n फैक्टोरियल, उसका ऑर्डर जो होगा वो n फैक्टोरियल होगा किसी सिमेट्रिक ग्रुप का, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ n एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स कितने होगा, n अगर हो जाए। ठीक है, तो उसका ऑर्डर जो होगा n फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 42, और ये मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहे हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। द कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये याद रखना है जी। ठीक है, ये बाइजेक्टिव मैपिंग होती है परमुटेशन, लेकिन 2 परमुटेशंस को अगर पहले लिखें, एक परमुटेशन 1 2 3 4 5 इस तरह से, और दूसरी 1 5 3 4 2 1, तो ये जो परमुटेशन अगर इनका मैं इसको पहले लिख लूँ इसको बाद में लिख लूँ तो वो आंसर जो होगा आपके पास वो डिफरेंट आ जाएगा, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ऑब्वियसली एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, यानी कि 1 2 पे मैप हो गया, 2 1 पे मैप हो गया, तो ये एक साइकिल, इसको साइकिल को ऐसे लिखते होते हैं 1 2। ठीक है, तो ये साइकिल जो है परमुटेशन में, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में आप इसको मेंशन करें। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए ताकि मैं वो बना के उसको अपलोड करूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ना वो मैं बार मैसेज आप सब लोगों को करना पड़े। तो और इसको लाइक भी करें और अपने मज़ीद दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।